कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात, और नीतीश कुमार की आवाज पर यह मुलाकात हो रही है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, बार बार एक नाम सुनाई दे रहा है आज नीतीश कुमार। अब चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से हो या फिर एनडीए की तरफ पर विराम लगाए हिमांशु, वो ये कि कुछ वक्त पहले खबर ये आई थी कि नीतीश कुमार से मिलने के लिए सम्राट चौधरी गए थे, उस वक्त मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो इन अफवाहों को और हवा मिली कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के खेमे से कहीं खिसक तो नहीं रहे हैं। लेकिन अब सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात उनकी हो रही है, तो चीजें संभवतः एनडीए के लिए संयमित नजर आ रही हो। अमित कुमार लगातार हमारे साथ, अमित, उन अफवाहों पर विराम माना जाए जो कुछ वक्त पहले लगी थी कि भाई सम्राट चौधरी मिलने के लिए गए, उसके बावजूद नीतीश कुमार नहीं मिले, तो कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, देखिए, मुलाकात करने गए थे बट किसी कारणवश से मुलाकात नहीं हो पाई। बता क्या कि वो आराम कर रहे थे, सो रहे थे। हाँ, ये भी सच, वही मैं कह रहा था कि ये सच्चाई है कि मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले अमित शाह ने भी उनसे बात की थी और इसके बाद अब ये मुलाकात हो रही है। तो फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जरूरी ये है कि वे जो कांटेक्ट है ये बना रहे, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब आपको पता है कि आपके घटक दल जो है नीतीश कुमार, उस पर तमाम जो दूसरे विपक्षी दल है वो डोरे डाल रहे हैं, तो ऐसे में एक विंडो पूरा खुला हुआ है। कम्युनिकेशन जो है वो किसी तरह से गैप नहीं होना चाहिए, और इसलिए अमित शाह ने भी बात की है फोन पे। और इसके बाद देखिए सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है वो वहां पहुंच चुके हैं, वो उनसे अभी उनके निवास पर बातचीत कर रहे हैं। तो जो भी एक कम्युनिकेशन है वो बना रहे, वो जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो संदेश होगा यहाँ का भी, वो भी संदेश उनके पास होगा। अमित, एक चीज मुझे बताइएगा कि क्या ये कहा जाना चाहिए कि नतीजों ने नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में कमबैक करवा दी है? देखिए, एकदम सही कह रहे हैं आप कि अचानक उनकी जो अहमियत है, उनका जो वो की जो पूरे राजनीति में जो एक आपकी भूमिका है वो अब बढ़ गई है, क्योंकि जो भी नई सरकार बनेगी उसमें बहुत बड़ी भूमिका में नीतीश कुमार होंगे, उसमें बड़ी भूमिका में चंद्रबाबू नायडू होंगे। तो इसीलिए ऐसे वक्त पर मुझे लगता है ये फिर याद पुराने जमाने की याद आ रही, 10 साल पहले की जब गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, उस दौर की याद आ रही। अच्छा, लेकिन आज एक चीज है, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, साबित करिए भाई। तो ये बड़ी खबर यहां पर बता दे, रुझानों के बीच एनडीए में एकजुटता की खबर आ रही है, और ये एकजुटता जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम HAM नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये स्पष्ट कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये जीतन राम मांझी है और खुल के कह रहे हैं कि आगे भी रहेंगे। तो कहीं पर कोई संशय, अगर किसी तरह की कोई खबर आए कि इंडिया गठबंधन संपर्क कर रहा है, तो वो स्पष्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, हम साथ में हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। अब ये ट्वीट देख लीजिए, ये जो किया है जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट उन्होंने किया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम हैं और रहेंगे। कल हम सब दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बड़ी खबर आती जा रही है, और ये बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं रुझानों के बीच एनडीए में एकजुटता से जुड़ी हुई, तो वो भी आपको बता दें। चिराग पासवान ने भी पोस्ट किया है, चिराग पासवान ने भी दावा किया है कि फिर एक बार मोदी सरकार साथ में खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और ये चिराग पासवान की तरफ से फिर एक बार मोदी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में है। ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है, मजबूत सशक्त सरकार बनने जा रही है, ये स्पष्ट कह रहे हैं। तीसरी बार एक मजबूत और सशक्त सरकार बनने जा रही है, चिराग पासवान ये कह रहे हैं। तो एक एक करके समर्थन सामने आ रहा है, जो जिस दल का नेता है वो अपने उसी दल के प्रति वफादारी जता रहे। लेकिन नेहा जोशी, मेरा सवाल ये कि आंकड़े फिलहाल सरकार बनाने के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब मैं आपके पास आऊं उससे पहले अमित मेरे से कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित, नहीं, एक ही चीज कह रहा हूं अनंत की ये जो पूरी एक जो एकजुटता है, मुझे लगता है एनडीए में ये जो चीजें हैं, एकजुटता शुरू से दिखी है। जिस तरह की एकजुटता आपको जो विपक्षी गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था, उसमें वो एकजुटता दिखी नहीं। कई जगहों पे एक दूसरे से लड़ते दिखे और दूसरे राज्यों में एक दूसरे के साथ जुड़ते दिखे, लेकिन एनडीए का जो कुर्बा था वो साथ था। और निश्चित तौर पर ये वक्त भी है, क्योंकि नंबर्स की जिस उम्मीद थी उस तरह के से नंबर भले ना आए हो, बहुमत है। तो ऐसे में सबका एक साथ खड़ा होना ये दिखाता है कि फिलहाल जो है सब लोग एक साथ है, एकजुट है, और एक मैसेज भी है। ये किसी भी गठबंधन की बेहतर बात अमित है। लेकिन नेहा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आंकड़े हैं वो इस समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं कि सरकार एनडीए गुटबा बना रहा है, लेकिन नंबर उसके अनुरूप नहीं है जो आकांक्षाएं की गई थी चुनाव के दौरान।
देखिए, किसी भी चुनाव का एक ही गोल होता है, सरकार बनाना। और जहां तक गठबंधन की बात है, अगर कोई पार्टी इस देश में है जिसको गठबंधन धर्म निभाना आता है और कोई नेता ऐसा जिसे धर्म निभाना आता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि कितना भी मेजॉरिटी मार्क के क्लोज ये जो एक घमंडिया अलायंस है ये आ जाता है, ये गठबंधन की सरकार वैसे भी नहीं बना सकते थे। आप एक बात बताइए, कोई कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में किस तरीके का अलायंस करती है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में अलायंस करते हैं लेकिन पंजाब में वो अलायंस नहीं कर पाते? तो विरोधाभास इनकी बात में शुरू से रहा है। अगर एक एग्जाम्पल आप बता दें जहां गठबंधन की सरकार इन्होंने 5 साल तक अच्छी तरीके से चलाई हो, पिछले 10 साल के अंदर किसी भी प्रदेश झारखंड में क्या करा, सोरेन से सोरेन को मिला दिया। अजय जी एक मिनट नेहा जी, आपने कहा कि किसी भी चुनाव का उद्देश्य होता है सरकार बनाना, लेकिन यहाँ पर जब चौथे और पांचवें फेज की वोटिंग हुई थी तभी आपने कहा था कि बहुमत का आंकड़ा तो हमें आ ही गया है। इस बार तो आप चुनाव 400 पार के लिए लड़ रहे थे ना, आप 400 पार के लिए चुनाव लड़ रहे थे। आप तो पहले ही कह रहे थे कि हम तो चुनाव जीत ही गए। तो क्या मेरे कांग्रेस के साथी या विपक्ष के साथी आज मॉरल विक्ट्री अगर वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि वो नहीं हुआ, तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि सरकार तो हम ही बनाने वाले हैं और लड्डू हम ही खिलाएंगे उनको। तो अगर उनको लगता उस बात है उस बात में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, बमुश्किल 5 से 6 घंटों के अंदर ये आंकड़े जो रुझान है ये आंकड़ों के तौर पर स्पष्ट भी आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन दुष्यंत नागर जी मुझे बताया कि कांग्रेस का जो फिलहाल का अपना निजी पार्टी के तौर पर आंकड़ा है वो दाई के आंकड़े में ही है अभी तक, लेकिन चेस्ट थंपिंग ऐसे की जा रही है जैसे अकेले बूते सरकार कांग्रेस बनाने जा रही हो। तो ये क्या मॉरल विक्ट्री के से उत्साहित है कांग्रेस? सीटें अभी बढ़ने वाली हैं। जिन सीटों पे मतगणना अभी स्लो है उसको स्पीड में आने दीजिए। 272 तो नहीं होने जा रही है, तो आप भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे कांग्रेस की अकेले बूते 272 तो नहीं होने जा रही है, तो आप भी जानते हैं। मैं यहीं पर हूं आपके चैनल में 8 बजे तक। हाँ, और 8 बजे जाने से पहले लड्डू खिला के जाऊंगा। इंडिया अलायंस की सरकार 272 सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 साल तक अभी इंतजार करेंगे आप यहीं स्टूडियो? क्या कहा आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 साल तक स्टूडियो में इंतजार करेंगे, क्योंकि आप इतने चुनाव कर चुके नोएडा हैं। अपना घर है। मेरे को एक बात बताइए, आप इतने चुनाव कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस अनुभव इतना ज्यादा है, क्या इतना आंकड़ा परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल आंकड़ा परिवर्तन हो सकता है सर। 25 से 30% मतगणना हुई है। अच्छा, मुझे सीटों की जहां पे मार्जिन बहुत कम है। अच्छा, दुष्यंत जी आपका